भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस देश ने एक रत्न खो दिया है। सोनम वांगचुक नहीं रहे। क्या यही सुनना चाहते हैं हम? बस कर, पगले रूल आएगा क्या चमचों को? 5G का जमाना है, लोग इतना पौज पसंद नहीं करते। जितना देर तूने पौज लिया उतनी देर में तो लोग RIP और श्रद्धांजलि देकर निकल लेते, इसलिए फौज कम लिया कर भाई। वैसे आप सबको बता दूं कि सोनम वांगचुक जिंदा हैं और जो कॉकरोच हैं उनके अरमान अभी पूरा नहीं हुए। इस वक्त मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। मैं सौरभ दास भारत के संविधान की शपथ लेकर ये घोषणा करता हूँ कि कॉकरोच आंदोलन पूरी तरह आजाद है। पूरी तरीके से आजाद। इसका किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है। मस्त जो कर रही चल रही है, कहीं भी संविधान का शपथ लिया जा रहा है, संविधान शपथ समारोह किया जा रहा है। ऐसे में तो हम भी अपने घर में एक समारोह कर दें और शपथ ले लें कि कल से अमेरिका के राष्ट्रपति हम ही हैं। बेगम बिरयानी, इन सब फालतू नौटंकी से कुछ नहीं होगा। जो दिख रहा है वही जनता देख रही है। ये फर्जी शपथ ग्रहण लेकर दिलाकर किसी का विचार नहीं बदल सकती कि तू जो संविधान कर रही है, तेरे से कोई आकर एक बार पूछ ले संविधान या कुरान, फट के फलावर हो जाएगा। वहाँ संविधान तेरे लिए दूसरे नंबर पर चला जाएगा। वैसे एक न्यूज है तेरे लिए, तेरे भाई को संविधान के अनुसार ही आरोपी माना गया है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे का 2020 का दंगे का मास्टरमाइंड, जिसको तू बचाती थी, तेरा भाई था और आपियों का जमाई, उसको कोर्ट वाले अंकल ने सजा सुना दी है। इसलिए ये अभी समारोह जो तेरा है नौटंकी वाला, इसको बंद कर और वहाँ रोना चालू कर कि भैया जी अब कैसे कटेगा दिन। सर, जनता में इतना गुस्सा है कि बनने को तो बन सकता है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। ये बात गलत कह रहे हैं कि ये लोग नेपाल बना दिया तो सरकार 1 मिनट नहीं रुक सकती है। फिर तो जला दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा। बल्कि नेपाल के लोगों ने तो सजेशन दिया इंडिया वालों को कि फूंक दो। तेरी माँ हंसने देता हूँ, सजेशन मानने दे नेपाल का सजेशन मानकर ये देश को जलाएंगे और हमारी आर्मी पिछवाड़े में नमक मिर्ची का तड़का लगाकर घोड़ी भी बनाएगी, तब हंसी ही वाली आएगी। विश्वगुरु हमें नहीं बनना, हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए। जैसा हमारा भारत था, जैसी प्यार मोहब्बत थी, जैसा हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं था, अब जैसा हो गया हिंदू मुसलमान के अंदर जहर पल गया है। हमें नहीं चाहिए जहर, हमारा प्यारा सा अच्छा सा भारत हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाह काकी, ये सड़क पर पटरियों पर हागते हुए अच्छा नहीं लगेगी, क्योंकि पुराने भारत में ऐसा ही होता था। और तू कहीं और पीछे चली जाएगी तो तथाकथित जो गले में हांडी, पिछवाड़े में झाड़ू, वो सब लगाकर घूमना पड़ेगा। इसलिए तू नए भारत में ही रहे, यही ठीक है। इस भारत में लोग कहीं भी नौटंकी बनाकर संविधान की शपथ ले लेते हैं। इस नए भारत में आतंकियों को बचाने के लिए रोड पर उतर जाते हैं। इस भारत में हिंदू को गाली दे सकते हैं। इस भारत में ब्राह्मणों से आज़ादी मांग सकते हैं। पुराने भारत में संभव नहीं है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमजोर होती चली जा रही है। अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते थे, अपने पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं। ठाकरे साहब, क्यों उठाते आवाज तुम लोग? आवाज उठाते उठाते कहीं तुम लोगों का पोल ना खुल जाता। दोस्तों, पेपर लीक पर असली जो जिम्मेदारी थी, उस पर सवाल उठाने की जो असली जिम्मेदारी थी, वो थी विपक्ष की, LOP की, पप्पू की। पेपर लीक पर पप्पू को धरना देना था, उनको अनशन पर बैठना था। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तब ये लोग चूं भी नहीं किए। और जब आज इस पर कोई बाहरी ताकत अपना एजेंडा चला रहा है, देश को तोड़ने का एजेंडा चला रहा है, तब ये लोग भी साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ जुड़कर छात्रों के हितैषी बनेंगे, छात्रों के दुख दर्द में शामिल होंगे।
लेकिन मियाँ सब जानता है, जनता जवाब देता है और दिया भी है, इसलिए औकात में हो सब लोग। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम। बिहार से नहीं, अंडमान निकोबार से शुरू करो पप्पू जी। ये पप्पू का स्क्रिप्ट राइटर कौन है और क्यों है, और है भी तो कौन सा माल फूंकता है? क्योंकि चुनाव तो यूपी में है, पंजाब में है और इनका यात्रा बिहार में होगा। और फिर जब चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा 0-0 आएगा, कहेंगे ईवीएम ही खराब है। तो कहेंगे पप्पू जी ईवीएम चिल्लाने से पहले एक बार खोपड़ी चिल्ला लो, उसका भी अपडेट ज़रूरी है। ईवीएम से कुछ नहीं होगा। आज मेरा अनशन का 16वां दिन था और आज मैंने अनशन तोड़ दिया है। विजेता दहिया भैया आए थे मिलने के लिए। ये कब अनशन पे बैठी थी भाई? वो भी 16 दिनों तक, किसी को पता भी नहीं चला और तंदुरुस्त भी लग रही है। वो तो थोड़ा बोलने की एक्टिंग कर रही है, बाकी चेहरे पर नूर है, एकदम तंदुरुस्त है। इस तंदुरुस्ती का कुछ तो राज जरूर होगा और वही राज खोजने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी, लेकिन वहाँ हाहाकार मच गया। अरे आपका कैमरा सामने लगा हुआ है ना सर? कैमरा तो इधर तो कैमरा लगा, तो सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। मैं हटा देता हूं, सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। जाने आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? तो कैमरा यहाँ क्या कर रहा है आपका? सामने वाला जो कैमरा है वो क्या कर रहा है? क्या चारों तरफ से क्या करना है? सामने वाला कैमरा हटा दीजिए, मैं वो हटा देता हूँ। आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? ना पुलिस में दिल हो या ना हो, मगर दिमाग जरूर है। और वो दिमाग लगाकर ये पता लगाना चाहती है कि वो कौन सी शक्ति है जो 16 दिनों तक भूखा भी रखती है और बाद में चेहरे पर नूर भी रहता है। अब अपने दिमाग से सोचो कि अगर कोई 16 दिनों तक ना खाए ना पिए तो क्या हाल होगा। खैर पानी तो ये लोग पीते हैं, लेकिन खाना ना खाएं तो कैसी बॉडी उसकी होगी, क्या हालात होंगे। इसलिए दीप के यहाँ इतना झगड़ रहा है, लड़ रहा है। वैसे मकसद तो और भी इसका है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक आध डंडा पुलिस लगा दे, फिर वहीं से हम बवाल मचाना चालू करेंगे। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि कुत्ते के तरीके से कैसे लिपट रहा था पैरों में पुलिस के, कि तुम हमको मार रहे हो, लेकिन पुलिस वहाँ मारने बच रही थी। यहाँ भी कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है, कुछ धमकी दे रहा है, बोल रहा है, लहजा देखो, लेकिन पुलिस शांत है, वो इंतजार कर रही है यहाँ का। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। मतलब 20 जुलाई को ठुकाई वाला दिन निश्चित कर दिया गया है। पूरे 1 महीने लगातार फ्री की बिरयानी पेलने के बाद अब उसका कर्ज अदा करना है। तो पुलिस तो खैर पहले से ही तैयार है, अब और तैयार रहेगी, क्योंकि भाई संसद ऐसे नहीं जा सकते, वो एक सेंसिटिव इलाका है। बाकी जहाँ तक तू आंटियों को बुला रहा है, उनके भी थॉट्स सुन ले कि वो तुम्हारी इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने से समथिंग विल हैपन और इट विल टेक टाइम? बिकॉज माय आस्क इज, हम घर वाले हैं ना, आप कहते हो कि हम आए, क्योंकि मेरी छुट्टी है, आज मैं आई हूँ, आई टेक टाइम टू कम हियर, बट व्हाट शुड आई डू? मैं यहाँ आ गई, मैं क्या करूँ? क्या मुझे करूँ? मैं देख रही हूँ लोग आपके साथ पिक्चर खिंचा रहे हैं, मुझे नहीं करना वो। मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं है यूट्यूब पे, इंस्टा, एक आम इंसान हूँ मैं यहाँ पे आके करूँ क्या? बताओ मुझे, ये बताना। करना क्या है आंटी जी? जुनैद भाई के हाथों से शुद्ध बिरयानी खाओ, बढ़िया सा दीपके के साथ फोटो खिंचवाओ, चलता बनो। हाँ, जिसको मुजरा उजरा करना है वो वहाँ मुजरा भी कर सकता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप उससे सवाल कर रहे हो कि वहाँ आने का मकसद क्या है। बाकी मैं स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट जोन में आते हैं, रैली प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, बिल्कुल मत आना। बाद में अलग से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेना, मगर यहाँ संसद चलो वाले में बिल्कुल मत शामिल होना, क्योंकि अगर
एक भी केस तुम लोगों के ऊपर लगा दंगा भड़काने वाला तो फिर जिंदगी के लोले लग जाएंगे। बाद में ये लोग तुमको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग खुद बचने की फिराक में रहेंगे। ठीक है, और मोदी जी जो है उनको, जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे ये सच में ही, एक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है, वोट चोरी करते हैं, मेलोडी खाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं। तो बच्चों को डांट के सुधारा जाता है ना, तो वैसे ही हम सब यहाँ पे आए हैं मोदी जी को। मोहतरमा वो सब तो कर लेना बाद में, लेकिन पहले बच्चा पैदा थोड़ा कम करो, लिमिट में करो, जितने को पाल सको। नहीं पाल पाओगे तो बच्चे मिट्टी ही खाएंगे, झूठ ही बोलेंगे। तूने जो अपने बच्चे की क्वालिटी बताई, ये क्वालिटी हमारे बच्चों में और सबके बच्चों में नहीं पाया जाता, तेरे बच्चों में ही पाया जाता है। बाकी जहाँ तक हमको लग रहा है कि भूख हड़ताल का जो शक्ति है वो यहीं कहीं से आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर कुछ खा लिया जाए तो पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं। इसीलिए पुलिस वाले अंकल वहाँ कैमरा लगाने की जिद कर रहे थे कि चारों तरफ कैमरा लगे, तब थोड़ा पता चले कि कौन सी शक्ति आकर एनर्जी देती है, चेहरे पर नूर देती है। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? क्योंकि वांगचू अंकल, कश्मीर भी भारत का ही इलाका है और ऐसे तमाम इलाके जोड़कर भारत बना हुआ है। तो एक इलाके को आज़ाद कैसे कर दिया जाए, उसको अलग कैसे कर दिया जाए, उसके लिए अलग कानून कैसे हो जाएगा? ऐसे तो फिर सब अपना अपना इलाका मांगेंगे, तो फिर भारत कहाँ रहेगा? ये अपना जो आप ज्ञान दे रहे हो इसको अपने पास ही रखिए, और जो काम आपके हैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत है उसको सत्यानाश ना करो, क्योंकि काम लोगों ने आपके देखे हैं, कारनामे नहीं। कारनामे भी कम नहीं हैं, इसलिए शांत रहो। आप जो कर रहे हो वही करो, क्योंकि आसमान से ज़मीन पर उतारने में ज़्यादा समय नहीं लगता। गडकरी उदाहरण है तुम्हारे सामने, क्या से क्या हो गया है उनके साथ, एक गलती की वजह से। उनको लोग विपक्ष भी नहीं बुरा भला कहता था, लेकिन आज सब लोग कह रहे हैं। तो इसलिए कंट्रोल वांगचू कंट्रोल। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस मार्च के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।